कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं और आसपास में कोई नहीं है। एक तोते का बच्चा वहीं पर उस कथा को सुनने लगा। लेकिन बाबा ने कहा, देवी जब तक मैं कथा कहूं और कथा कहते कहते मैं तो अपनी मस्ती में डूब जाता हूं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन तुम हाँ और हूं करती रहना। तो माता पार्वती ने कहा, ठीक है। तो कुछ देर तक तो कथा अच्छी लगी, तब तक तो कथा हाँ हूं करती रही। लेकिन कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी सो गई, उनको नींद आ गई। लेकिन वो कथा उस तोते के बच्चे को बड़ी सुंदर लग रही थी। तो तोते का एक विशेष गुण भी होता है कि तोता मनुष्य की आवाज निकाल लेता है। अब मैया तो सो गई, तो तोते के बच्चे ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा कथा कहनी बंद कर दें। उमा के, आप लोग जानते हैं ना, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहे तोता, हैं? सुना हो? हमको तो ये सब आता नहीं, लेकिन सुना है। तो कथा है कि वो तोता हूँ हाँ करता रहा और मैया पार्वती सो गई। और कथा धीरे 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 जब पूरी हुई, तो कथा के पूरे होने पर जब बाबा ने कहा हरे नमः, और जैसे ही बाबा ने कहा हरे नमः, वैसे ही माता पार्वती जी एकदम हड़बड़ा करके उठी। अरे प्रभु, क्या कथा पूरी हो गई? अरे देवी, कथा तो पूरी हो गई, कैसी लगी? बोले वो कथा कैसी वैसी लगी तो वो तो सब ठीक है, लेकिन महाराज कथा तो जो सुनी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरी भूल से आंख लग गई थी। भूल बस आंख लग गई थी। अच्छा, तुम्हारी आंख लग गई थी? तुझे हूँ हाँ की आवाज कौन दे रहा था? अब तो भैया बाबा बड़े आश्चर्य में, क्योंकि तोते के बच्चे ने उस कथा को चुपके से सुना था। इसलिए कथा में देखो 3 नियम है। भागवत की कथा, अब कोई सोचे कि ये साउंड लगा है, घर में आवाज आई रही है, तो वहां बैठ करके क्यों सुने? नियम वही है कि नियम के अनुसार भागवत की कथा सन्मुख बैठ करके ही सुननी चाहिए। कोई व्यक्ति सोचे कि गंगा ऊपर से बह रही है, मैं किनारे पर निकल करके जाऊं और गंगा के स्नान का पुण्य प्राप्त कर लूं, क्या कर सकता है क्या? तो गंगा का पुण्य वही प्राप्त करेगा जो गंगा में प्रवेश करेगा। ये भागवत भागीरथी है और ये बह रही है। इसमें नियम यही है कि इस भागवत भागीरथी में गंगा को समान ही सन्मुख बैठ करके ही व्यास गद्दी के व्यास जी के सन्मुख बैठ करके ही कथा को सुनना चाहिए। और बीच में बोलना निषेध है। और बीच में इसीलिए कथा के बीच बीच में कीर्तन क्यों होता है? पता है? नहीं पता। क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? जब भगवान राम ने लंका के राजा रावण से युद्ध किया, तो उस युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, जानते हैं? और कुंभकर्ण जब मारा गया तो कुंभकर्ण की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। कुंभकर्ण की पत्नी भगवान राम के पास जाकर के बोली कि देखो मेरे पति निर्दोष थे, आपकी पत्नी को रावण ने चुराया था, मेरे पति का तो कोई दोष नहीं था, फिर भी आपने मेरे पति को मारा, तो महाराज मैं आपसे बदला लेकर के रहूंगी। राम जी ने कहा कि देवी आप कैसे बदला लोगी हमसे?
वो तो रावण की तरफ से लड़ने आया था। बोले नहीं प्रभु, उसका तो दोष नहीं था, लेकिन मैं आपसे बदला लेकर के रहूंगी। तो बोले कैसे बदला लोगी देवी? तो भगवान से कहती है कि आपके बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। कि ताला लगवा दोगी? कैसे लगवा दोगी? बोले ये बताओ कि आपके बैकुंठ में जाता कौन है? बोले जो भगवान का नाम लेता है वो बैकुंठ में जाता है, जो भगवान की कथा को सुनता है वो बैकुंठ को जाता है। तो महाराज आपकी जहां जहां कथा होगी वहां वहां मैं पहुंच जाया करूंगा। अरे कथा में पहुंच जाओगी तो तुम क्या करोगी? बोले कथा में मैं पहुंच करके भक्तों के सिर पर बैठ जाऊंगी। व्यास जी कथा कहते रहेंगे और श्रोता झोंका लेते रहेंगे। और जब कथा में श्रोता सोते रहेंगे तो महाराज जब वो कथा सुनेंगे नहीं तो आपके बैकुंठ में जाएगा कौन? तो जब बैकुंठ में कोई जाएगा नहीं तो बैकुंठ में तो ताला लगाना पड़ेगा ना महाराज। तो राम जी ने कहा कि देवी तुम भी चिंता मत करो, तुम भी अगर कथा में जाकर के भक्तों के सिर पर जाकर के बैठने लगोगी तो हम भी एक नियम लगा देंगे कि बीच बीच में कथा के बीच में कीर्तन करा दिया करेंगे व्यास जी से कह करके। और जब व्यास जी कीर्तन करेंगे तो श्रोता मस्ती में ताली बजाएंगे, सर को हिलाएंगे और जब सर झूमेगा झूम झूम गाएंगे तो तुम अपने आप सिर से उतर करके नीचे गिर जाओगी देवी, और मेरे भक्त निष्पाप होकर के निष्कलंक होकर के मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। जिनको अपने सिर पर से निद्रा देवी को गिराना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, वो मस्ती के साथ गाइए जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बोले हम भी नियम लगा देंगे। तब से जब से पार्वती जी सोई है तब से ये नियम बन गया कि कथा के बीच बीच में कीर्तन होता। भगवान शंकर ने उस तोते को छुप करके कथा सुनने के ये तब से नियम है। कथा को कभी भी व्यास गादी के पीछे से नहीं सुनना चाहिए। जब तक वक्ता का मुंह दिखाई ना दे, चेहरा दिखाई ना दे, उसका दर्शन ना हो, तब तक कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। ये नियम है। और कथा के बीच बीच में उठना नहीं चाहिए। अब तो